नमो नमोऽर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो छायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं एषो पञ्च नमोकारो संवापावपणासनो मङ्गलानं च सौवेश्यं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सौवेश्यं परमं वै मङ्गलम् आनन्दरूपं परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीनं निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वम्। मेरे जीवन का जब अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे जीवन का जब अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। कषायों की आग से जलता जलता आया हूँ, कषायों की आग से जलता जलता आया हूँ, वासना की राह से चलता चलता आया हूँ, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सभी सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भर दी थी, वे अनंत अनंतकारी अम्मा जी महाराज आदरणीय, और जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी और माताजी। कर्म सिद्धांत को जानने के लिए उत्सुक सभी भव्य आत्माओं, आपके सामने प्रभु के देशना के द्वारा निकली हुई जो श्रुत ज्ञान की जो गंगा है, जो झरना बह रहा है, उस झरने में दो धाराएं बताई गई, एक है कर्म धारा और दूसरी है ज्ञान धारा।
कर्म धारा क्या है, इसके बारे में कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है। कर्म क्या है? तो कर्म यानी क्रिया, प्लेन क्रिया, प्लेन, बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन क्रिया यानी कर्म तो करते हैं पर उसमें राग द्वेष मोह का जहर नहीं मिलाया जाता है या नहीं मिलाता है, तो वो प्लेन कर्म है, वो बंधन का कारण नहीं। और एक क्रिया जो होती है मिलावट के साथ होती है, मिथ्या राग और द्वेष, ये जो क्रिया होती है वो आत्मा को बांधती है, वो आत्मा पर दबाव लाती है, वो आत्म गुणों पर आच्छादन कर देती है, आत्म गुणों को। कर्म दो तरह के हैं, एक कर्म है सांसारिक और दूसरा कर्म है आध्यात्मिक। दो प्रकार के कर्म हैं। यह हमारी पसंदगी होगी कि हमारी पसंदगी सांसारिक कर्म में है या आध्यात्मिक कर्म में है। इसका निर्णय तो जीव स्वयं करता है। और इतना ही नहीं, जीव जब कर्म करता है, फल देगा तो हम किस चतुराई से और किस होशियारी से उस कर्म के फल को प्राप्त करेंगे। कर्म दो है, सांसारिक कर्म जो हम क्रिया करते लोक व्यवहार में। सांसारिक कर्म करना बुरा तो नहीं है, करना पड़ेगा, संसार में है। कर्म करने में बुराई नहीं है, कर्म में मिलावट करने में बुराई हो गई, बिगड़ गया कर्म हमारा। जो हम दिन भर जो क्रिया करते, कार्य करते हैं, उस कर्म में वो कार्य करते हुए वो कार्य तब बिगड़ता है जब उसमें राग द्वेष का जहर मिलता है। और बिगड़ा हुआ कर्म तब सुधरता है जब हम आगे जो क्रिया करते, कर्म करते, उसमें किसी की मिलावट नहीं, प्लेन है। तो पुराने जो कर्म प्रवाह से अनादि करते आ रखे हैं, तो पहले के जो कर्म है वो कर्म जब उदय में आते हैं फल देने हेतु, प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का उदय है। प्रति समय भी कितना सूक्ष्म है, कब इस बारे में बताएंगे अवसर आया तो प्रति समय जब फल उदय में आ रखे हैं, ज्ञानी का लक्ष्य उस फल की तरफ नहीं होता है, ज्ञानी का लक्ष्य निज आत्मा में होता है। और अज्ञानी उदय में आए हुए कर्मों में जब आकुल व्याकुल होता है, दुख रूप मनाता है, सुख रूप मनाता है, तो वो कर्म जो उदय में था वो तो चला गया, पर नया कर्म देकर चला गया। नया कर्म तैयार कर लिया। कर्म ने कर्म का तैयार नहीं किया, कर्म को हमने तैयार किया है। कर्म का कोई दोष नहीं है, कुछ दोष नहीं। आज हम कुछ जानने के लिए तैयार करें कि दो धारा, ये कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। तो जो ज्ञान हमारा कर्म रूप में परिणमित होकर चलता है तो वो कर्म धारा है। और जिस ज्ञान धारा में कर्म की नई मिलावट नहीं है तो वो ज्ञान धारा है। तो कर्म धारा समझे बिना हमारा ज्ञान हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए बौद्धिक ज्ञान की वर्तमान में आवश्यकता है कि हम आगमों को देखकर, आगमों का अवलोकन करते हुए कर्म क्या है और कर्म कैसे बनता है, कितने प्रकार से बनता है, उस कर्म मुक्त से होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी काफी चर्चाएं चली क्या गया। तब ज्ञानी महात्मा कह रहे हैं कि कर्म हमारा है, धर्म भी हमारा है। जो कर्म प्लेन होकर चल रहा है वो ज्ञान धारा युक्त है, और जो क्रिया जिसमें रागद्वेष मिला हुआ है वो संसार की धारा है, वो अज्ञानता की धारा है। दो ही धारा है। तो ये जो प्रक्रिया आए दिन प्रति समय होती जा रही है, हम जो कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं उसमें विवेक रख के करो। आगम की आज्ञा क्या है, कर्म करते वक्त तो कैसा कर्म करना चाहिए, आगम की आज्ञा पत्र में देख लो, जान लो, या गुरुजनों से बैठ कर जान लो। कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है।
और ज्ञान मेरा अनादि अनंत है। कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव में आकर बैठ गया है, इसलिए मेरा स्वभाव आच्छादित हो गया है। कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म आत्मा के लिए विभाव दशा है। कारण ये कर्म ही तो, कर्म के कारण तो गतियां तैयार हुई है चार। तो इस कर्म के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, तो आपके सामने परसों एक क्लिप भेज दी थी ज्ञानावरणीय कर्म की। उसके आगे हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो 8 कर्म है उसमें प्रमुख कर्म है क्रम से हिसाब से ज्ञानावरणीय, पहला यही ना। 8 कर्मों में प्रथम कर्मों में ज्ञानावरणीय कर्म है, द्वितीय दर्शनावरणीय कर्म है। देखने जाए तो मोह सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, जिसमें दर्शन मोहनीय तो और खतरनाक है। तो मोहनीय कर्म को पहले लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। इसका कारण ज्ञानावरणीय दर्शनों ने जो लिया गया है, तो ज्ञान और दर्शन मेरा स्वभाव है, स्वभाव पर ही कर्म आकर पड़े हैं। तो स्वभाव पर जो विभाव आके बैठा है, तो उस विभाव को भी हटाने वाला ज्ञान और हमारा दर्शन, दो है प्रमुख। तो उत्तरार्जुन के एक अध्याय में आत्मा का जो स्वभाव बताया है, आत्मा के जो गुण बताए, नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम ओजोग एवं जीवस्य लक्षण। ये जीव के लक्षण है, ज्ञान दर्शन नाणम च दंसनम चैव, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, वीर्य पुरुषार्थ। ये हमारा पुरुषार्थ जो है वो किस ढंग से है, कैसा है। ये जो 6 लक्षण बताए हैं, नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम ओजोग, वीर्यम पुरुषार्थ, और अगला छठा है उपयोग। अब ये ज्ञान दर्शन चारित्र जब जीव का लक्षण बताया है, तो उस दिन परसों मैंने बताया था कि लक्षण वो होता है जो अनादि अनंत होता है, पर यहाँ प्रभु ने फरमाया है कि चारित्र भी जीव का गुण है, तप भी जीव का लक्षण है। तो ये जो 6 लक्षण जो बताए गए हैं, ये 6 लक्षण जो मोक्ष मार्गी जीवात्मन है, साधना करके वितराग पथ पर चल रहा है, उसके ये 6 लक्षण है। कारण चारित्र तप आदि जो है वो एक इंद्रिय में कहीं नहीं, बेंद्रिय में नहीं, तेंद्रिय में नहीं, कुछ नहीं, अविकसित पूर्ण अविकसित है। तो चारित्र और तप है जो सन्नी तिर्यंश कुछ हद तक और मनुष्य यहाँ तक ही है। तो ये जो 6 लक्षण जीव के बताए वो मोक्ष मार्गी जीव के लिए बताए हैं। मूल में मेरे 2 ही है लक्षण, ज्ञान और दर्शन। उसमें भी ज्ञान मूल्यवान है, ज्ञान गुण। यह आत्मा का असाधारण असामान्य गुण है, असाधारण गुण है। कारण क्या है? ये जो ज्ञान गुण है, निगोह से लगाकर सिद्ध तक भगवान सभी में ये ज्ञान गुण है। भले वो ज्ञान मिथ्यात्व कर्म अज्ञान रूप में चला गया है, तो ज्ञान गुण हुए बिना भी अज्ञान गुण नहीं आता है। तो निगोह से लगाकर सिद्ध तक सभी जीवों में लक्षण, ये लक्षण अनादि अनंत वाला है। ज्ञान से ही जीव की पहचान होती है। हर द्रव्य का अपना अपना अलग अलग लक्षण है, विशेष लक्षण जिसको जिससे द्रव्य की पहचान होती है। तो जीव की पहचान ही ज्ञान गुण से होती है, दर्शन गुण से होती है। पहली बात, ये ज्ञान गुण जो है, एक तो सोपर का ज्ञाता है, दोनों को भी जानता है। दूसरी बात, ये ज्ञान गुण अन्य द्रव्यों में नहीं है। अन्य जो 5 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल काल, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, इन 5 द्रव्यों में नहीं, इनमें नहीं है। पर इनको जानने की क्षमता जीव में ही है, जीव का जो ज्ञान गुण है उसमें। अच्छा, एक जीव द्रव्य का ज्ञान गुण दूसरे जीव द्रव्य में नहीं जाता। दूसरे जीव, मेरा ज्ञान मेरे में है, जिसका जिसका जिसके उसके में आते वो निगोह से ठेठ सिद्ध भगवान तक। और दूसरी बात, ये ज्ञान सो को भी जानता है, पर को भी जानता है, जानता दोनों को है। अन्य द्रव्य में ये योग्यता नहीं है।
तो सौ को भी जानना और पर को भी जानना, ये शक्ति मेरे ज्ञान में है, महान शक्ति है। तो इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी आज मनुष्य मूढ़ क्यों बना है? मूढ़ एक शब्द है, मूर्ख एक शब्द है। मूर्ख और मूढ़ ये दो शब्द हमारे। मूर्ख यानी जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, और मूढ़ वह है जो जानता हुआ भी गलतियां कर रहा है, वो मूढ़ है। आगमिक भाषा में उसे मूढ़ कहते हैं। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं कि ज्ञान में इतनी बड़ी क्षमता है, ज्ञान में लोकालोक को जानने की या लोकालोक झलकने की जो ज्ञान में है शक्ति, वो शक्ति अभी कुंठित हो चुकी है। वो शक्ति दब गई हमारी, और इस दबने के कारण हमने वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं पाया कि वस्तु स्वरूप का क्या है। अच्छा, वस्तु स्वरूप को समझने का जो ज्ञान है हमारे पास, सबके पास है, पर हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम संसार के कोई भी काम करो, बिना ज्ञान का कोई काम नहीं हो सकता। समझो आपको कोई दुकान लगानी है, जिसकी दुकान लगानी है तो उसका भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। हर चीज ज्ञान, हर चीज के लिए कब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, आदि सारी बातें, जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं, बिना ज्ञान का अगर वो कार्य है तो कार्य बिगड़ेगा। बिना ज्ञान का, ज्ञान विवेक देता है। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं, तो ज्ञान से हमारी विवेक की आंख खुल जाती है। बिना ज्ञान का, सही ज्ञान का, सही ज्ञान, जैसे लोक व्यवहार में बुद्धि व्यवस्थित होनी चाहिए और अध्यात्म जगत में ज्ञान सम्यक होना चाहिए। तो ज्ञान तो मेरे भीतर में पड़ा है, मेरा अपना स्वभाव है, ज्ञान मेरे भीतर में है, तो क्यों नहीं आ रहा है? उस पर पहाड़ पड़े हैं कर्मों के, बड़े बड़े कर्मों के उस पर पहाड़ आए, आच्छादित हो गया मेरा ज्ञान। जैसे पहाड़ों में पानी तो है पर मिलता नहीं। पानी तब मिलेगा जब पहाड़ों में जो पानी है, वो पानी अगर पाना है तो आपको पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, पत्थरों को हटाना पड़ेगा, तो वो जल का झरना बहेगा। ऐसे ज्ञानान कर्म के ऊपर विशेष तौर से मोहनीय कर्म के पत्थर, और उसमें भी दर्शन मोहनीय के महान बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी है। ज्ञान तो मेरे अंदर में है पर अभी छिप गया है, बाहर नहीं आता है। तो उस पत्थर को हटाने के लिए श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है। श्रुत ज्ञान यानी आगम ज्ञान की आवश्यकता है। बिना आगम ज्ञान आप अपने स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। पहले तो समझना पड़ेगा आगमों से या गुरु चरणों में कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान क्या है। बिना समझे वो हम उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा स्वभाव है, याद रखना, स्वभाव कभी मिटता नहीं, स्वभाव छिपता है। स्वभाव मिटता नहीं है, छिप जाता है, छिपा दिया जाता है। तो हमारा जो ज्ञान है असाधारण है, इसीलिए ज्ञान की महिमा है। ज्ञान में दो कार्य है, स्वरूप को भी जानना और पर को भी जानना। 7 तत्वों को जानना, अनुभव करना। तो इस 7 तत्वों में छिपी मेरी जो चेतना है वो जीव तत्व है, वो मेरा ज्ञान स्वरूप है। और उस जीव तत्व में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से 7 तत्वों को जानकर जो हमारे लिए हेय है, छोड़ने योग्य है, आश्रव बंध, उसका भी तो ज्ञान करना पड़ेगा कि आश्रव क्या है और बंध क्या है। यथा समय इसकी चर्चा आगे करेंगे, जरूर करेंगे। तो ज्ञानी जन कह रहे कि ज्ञान जीव को बचाता है। अगर बचना चाहे तो ज्ञान जीव को बचाता है, दुख से बचाता है, संसार के रोगों से बचाता है। ज्ञान में महान शक्ति है, बचाता है। तो हमारे यहाँ परमात्मा ने कहा है कि स्वाध्याय धारा अगर चले तो तुम्हारा ज्ञान धीरे धीरे अप्रमत्त दशा में, जो आपका ज्ञान की आगम ज्ञान का अध्ययन करो तो आप अपने ज्ञान का स्वरूप समझ सकते हो। पर आवश्यकता है स्वाध्याय की आवश्यकता, वांचना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा, ये है। बिना ज्ञान का कुछ नहीं हो सकता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है ज्ञान तो था पर किसी मोहनीय चारित्र कर्म के चक्कर में सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं कर और चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कई बार होता है। पर जिसके पास स्वाध्याय धारा थी चारित्र से वो भ्रष्ट भी अगर हो गया है तो भी अगर उस स्वाध्याय का ज्ञान उसे अगर याद है तो संभल सकता है। चारित्र से भ्रष्ट हुआ संभल सकता है पर जो श्रद्धा का भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपौड़ में गाथा दी है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा नो से चाहिए। जो दर्शन से भ्रष्ट है, अनुभव से भ्रष्ट हो गया वो भ्रष्ट ही है, वो सीजता नहीं है, संसार से मुक्त नहीं होता। चार्य भट्टा नो भट्टा, चार्य भट्टा से चाहिए। जो चारित्र से भ्रष्ट संभल सकता है वो भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता, संभल सकता है। पर वो जो ज्ञान गुरु चरणों में सीखा है, आगम ज्ञान लिया है, गुरुदेव को मुखारबिंद से सुना, वो ज्ञान अगर सुरक्षित है उसके पास में, भले ही वो बुद्धि में क्यों न हो, संभल सकता है। ज्ञान हमें अज्ञान से बचाता है, संसार से बचाता है, सब से बचाता है। ज्ञान की इतनी महिमा होने के बाद भी वो महिमा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हम संभल रहे, क्यों नहीं विकसित हो रहे? उस ज्ञान पर कर्मों के पहाड़ पड़े हुए, वो ज्ञान हमारा छिप गया है। जैसे हमारे यहाँ उपमा दी गई है, जैसे सूरज बादलों में छिपा है, मिटा नहीं है। सूरज के ऊपर बादल जरूर आए हैं, सूरज मिटा नहीं है। थोड़ा आवरण आने के कारण थोड़ा उसका प्रकाश थोड़ा कमजोर पड़ गया है, मिटा नहीं है। जैसे बादल हटेंगे तो सूरज पुनः प्रकाश, तीव्र प्रकाश देगा, फिर तीव्र रोशनी भेजेगा। ऐसे ही सूरज रूपी ज्ञान पर ये अज्ञान के जो पर्दे आए हैं, आवरण आया है। अतः मेरा ज्ञान थोड़ा छिपा है, फिर भी निगोद में भी अक्षर का अनंतवा भाग खुला है। याद रखना, ज्ञान पर पूरा आवरण कभी भी नहीं आता, कभी नहीं आता है, किसी भी काल में नहीं आता। और ज्ञान पर आवरण आ जाए तो वो जीव नहीं, वो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए अक्षर का अनंत भाग बाकी किसका खुला नहीं है। ज्ञानी जन कहते, इसीलिए तो असाधारण है ज्ञान गुण, असाधारण। तो जिस ज्ञान गुण के द्वारा हम आगम का अवलोकन करें, अध्यात्म का अवलोकन करें, वो अवलोकन यानी सिर्फ शब्द नहीं पढ़ना, शब्द पकड़ना है, पर शब्द को नहीं, उस शब्द के माध्यम से आने वाले भीतर के जो भाव है, अच्छे भाव, उसको पकड़ना है। तो शब्दों को पकड़ना यह श्रुत ज्ञान है, द्रव्य श्रुत ज्ञान है। और उस शब्दों के माध्यम से जो हम समझ रखे हैं उसको भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। द्रव्य श्रुत ज्ञान तो निमित्त है हमारे भाव श्रुत ज्ञान को जगाने में। और जिसका भाव श्रुत ज्ञान विकसित हो रहा है वो मोक्ष मार्ग में जा सकता है, भाव श्रुत ज्ञान को। पर भाव श्रुत ज्ञान के लिए आगम रूपी श्रुत ज्ञान की आवश्यकता जरूर है। तो जो ज्ञान हमें बचा रहा है, श्रद्धा में बचा रही, चारित्र से कोई भ्रष्ट हो गया तो उसकी स्वाध्याय धारा उसको याद है, ज्ञान में है कुछ और वो भटक भी गया तो पुनः संभल सकता है। ज्ञान उसको ऊपर उठा लेगा। आगमों का ज्ञान, गहरा ज्ञान, कम ज्यादा भी हो सकता है ज्ञान, या तो हमारे प्रमाद के कारण ज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, या हमारे ज्ञान और कर्म का क्षोभसम है, कम है, तो ज्ञान थोड़ा ही आता है। पर थोड़े ज्ञान को विकसित कर सकते हैं कि बार बार स्वाध्याय करो, यानी वांचना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा। खाली शास्त्र पढ़ लिया इतने मात्र से स्वाध्याय नहीं है। जो भी एक एक लाइन आप पढ़ रहे हो उसका मनन होना, उसका चिंतन होना, उनका अनुभवन होना, उसको बार बार चिंतन मनन में लेना कि क्या कह रखे परमात्मा इसमें शब्दों से, द्रव्य श्रुत ज्ञान में से हमें क्या संकेत दे रखे हैं, वो हमें ज्ञान से ही पता लगेगा। इसलिए संसार में ज्ञान की महिमा है। तो एक कथा सुनी थी मैंने, एक मुनिराज महान आचार्य
और सबसे ज्यादा ज्ञान का क्षोभन था। कई कई ग्रंथों को गहराई से अध्ययन किया था, बार बार मनन चिंतन। दिन भर किताब नहीं ली जाती, किताब लेकर पढ़ते बैठे, किताब लो, पर किताब लेकर थोड़ा पढ़ो और ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा उसमें कि इसमें ये क्या कह रहे, संकेत किस ओर दे रहा है, ये आगम की जो गाथा है वो संकेत किस ओर दे रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, और कौन से समझदारी की बात बता रहे कि हमें कह रहे कि तुम चिंतन मनन करो, अनुभव करो। ये संकेत दे रहा है। तो वहां पर वे महामुनिराज विस्तृत विस्तार पाया हुआ ज्ञान है उनका, श्रुत ज्ञान बहुत विस्तार पाया हुआ है। और याद रखना, श्रुत ज्ञान भी होता है तो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले ज्ञान बुद्धि में आता है, फिर वाणी में आता है। ये जो ज्ञान के जो 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 में सर्वश्रेष्ठ शुरू में संसार में है तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान बीज है और केवल ज्ञान फल है। बिना श्रुत ज्ञान कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। बिना अवधि ज्ञान केवल ज्ञान हो सकता है, बिना मन प्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान हो सकता है, पर श्रुत ज्ञान बिना केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है। श्रुत ज्ञान में जो ज्ञान आया भले ही थोड़ा आया है, पर वो केवल ज्ञान जितना शुद्ध है उतना ही वो शुद्ध है। और वो जो विकसित आ रहा है, श्रुत ज्ञान जब पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। श्रुत ज्ञान अंश है, पूर्ण का एक अंश है, पूर्णांश एक अंश, पर केवल ज्ञान पूर्ण है। तो मैं बात बता रही थी कि मुनिराज जो बहुत ज्ञानी, बहुत अति ज्ञानी थे, कर्मों का चक्कर चला, चारित्र मोह का तीव्र उदय आ गया। महान विद्वान जैसे ताराओं के बीच में सूरज है, इतने विद्वान, वहां थोड़ा प्रमाद होने के कारण चारित्र से मुनिराज भ्रष्ट हो गए, छोड़ दिया चारित्र। अपना जो साहित्य था, साधना का जो साहित्य साधन था, साधु की वजह से रोगा ओगा है पात्र जो कुछ भी है वो सब छोड़ दिया, सब रख दिया वहां पर और चले गए। बहुत समझाया, चले जाने का एक कारण, उन मुनिराज के पास एक कुम्हार की लड़की आती थी दर्शन करने, वहाँ बैठना करना सुनना समझ, ये सुनते सुनते थोड़ा सा अलग काम हो गया, आपस में थोड़ा मोह रूप प्रेम हो गया। और उस कुंभकार के लड़की के साथ प्रेम होने के कारण मुनिराज ने असली हीरा छोड़कर नकली के पीछे चले गए। मोह जब तीव्र होता है तो असली कीमत, जो असली चीज है उसकी कीमत नहीं ध्यान में आती, कारण मोह सत्य का अनुभव नहीं होने देता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता है। मोह कर्म इतना प्रबल है। तो मोह कर्म ने किया ऐसा नहीं, मेरी भी तो कमजोरी है ना उसमें। मोह कर्म तो निमित्त है, कमजोर तो मेरी कमजोरी मेरी है, मेरे पात्र की, मेरे उपादान की कमजोरी है कि मैं उस मोह से लक्षित होकर मोह को भीतर में प्रकट कर लिया, मोह जाग गया और भ्रष्ट हो गया। इतने महान विद्वान, इतने संतों के बीच में सबसे शिरोमणि विद्वान या संत थे। विद्वत्ता अलग चीज और पुरुषार्थ अलग चीज है। इतनी विद्वत्ता होने के बाद भी मोह करने जाला बिछा दिया। स्वलक्ष्य बने मुनिराज, पर लक्ष्य बनेगे और दीक्षा छोड़ दी और चले कुंभकार के जमाई हो गए। और कुंभकार के यहाँ जाकर वो कुंभकार का काम सीखने लगे, मटके घड़ना, छोटी छोटी मटकियाँ, मटके आदि कुंभकार के जो जो मिट्टी के काम है वो सीख रहे हैं और कर रहे हैं। कहाँ एक हाथी पर बैठा हो मुनिराज और कहाँ गधे पर जाके बैठ गया। बड़ा कठिन है समय, संयम लेना सरल है पर उसको सुरक्षित रखना बड़ा कठिन है। उसकी सुरक्षितता के लिए सदा संत के चरणों में रहो, सतत सतत मनन चिंतन अनुभवन करो, जो कुछ भी सीखा है अनुभवन करो। और ज्ञान जितना अनुभवित होता जाएगा उतना आपका चारित्र भी खिलेगा। आज अक्सर लोगों को ज्ञान के प्रति उदासी है, स्वाध्याय के प्रति उदासी है। ये स्वाध्याय के प्रति उदासी होने के कारण संसार का दास बन गया, संसार का दास। मुनिराज मटके गढ़ने लगे। फिर एक बार ऐसा कि बड़े धुरंधर, बड़े बड़े आचार्य
सभा चली, बड़े बड़े आचार्य, विद्वान विद्वान श्रावक श्राविका, संत और सती, सभा चली है, ज्ञान चर्चाएं चल रही, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्चा चल रही है। जिसको कोई उत्तर नहीं आता तो दूसरा देता, जिसको आता था आपस में बहुत विराट वो चली स्वाध्याय धारा। और एक जगह आकर एक प्रश्न पे अटक गया, उसका उत्तर नहीं आ रहा है। अन्य मुनिराज और श्रावक श्राविकाएं सारी बैठे, उत्तर नहीं आ रहा, तो बड़े आचार्य के पास गए, इसका उत्तर चाहिए हमें उत्तर नहीं ध्यान में। गुरुदेव इसका क्या संबंध है वंदन और विवेक के साथ? पहले वंदन करो, 3 वंदन करो, और वंदन करने के बाद विवेक की भूमिका से नीचली आवाज से गुरुदेव साता हो तो थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कृपा करो आप। संतों के पास वो बात रखी गई। वो संत ने कहा इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता, मुझे भी मालूम नहीं, पर इसका जवाब कौन देगा? तब उस आचार्य ने कहा इसका जवाब तो एक ही व्यक्ति दे सकता है। सभी ने पूछा वो कौन है? हम वहां जाएंगे, कौन है? वे है माघनंद मुनि, जो पड़िवाई हो गए, दीक्षा छोड़ दी। इस प्रश्न का जवाब तो माघनंद मुनि ही दे सकता है, दूसरा न ही दे सकता। सबने धार ली वो कहाँ है हमें पता नहीं। तो श्रावकों ने, मुनिराजों ने वहां से विहार किया साथ साथ, और उनको ढूंढने निकले। जिसको ज्ञान की प्यास लगी है ना, वो ढूंढेगा। जिसको ज्ञान की तीव्र प्यास लगे तो किसी भी पुरुषार्थ, कैसे भी कष्ट है, सहन करेगा, फिर उसको पालेगा। उसको अंतर में इतनी तड़प होनी चाहिए। प्यास अगर लगी है तो किसी भी कीमत पर पानी वाले के पास से ठंडा पानी एक गिलास लेगा, वह कीमत नहीं करेगा। और जो कीमत करेगा तो समझना प्यास नहीं लगी उसको। अभी सारे मुनिराज चल रहे, पैदल विहार करते करते, पूछते एक गांव में पता लग गया कि यहाँ है वो कुमार, यहाँ है, और उस कुमार का वो जवाई वही है। सारे मुनिराज वहां से निकल रहे हैं, श्रावक वर्ग भी उसी दिशा में चल रहे हैं, और जहाँ का संकेत इशारा या पता दिया वहां जाकर मुनिराज खड़े हैं। तो कुंभकार का जवाई जो था, संस्कार तो थे पहले के, जो संस्कार मेरी आत्मा पर जो संस्कार पड़े थे, ज्ञान के जो संस्कार पड़े थे, उस संस्कारों के वश वो कुंभकार उठा और मुनिराज को वंदन किया। मुनिराज वहां खड़े थे और कुंभकार का जो जवाई वो भी खड़ा है। आपका इधर आना मेरे लिए कोई सेवा है क्या? संग कह रहा आपके लिए क्षमाएं हैं। बोलो मैं क्या सेवा करूं आपको, आपकी क्या सेवा करूं? संस्कार गए नहीं अभी। चारित्र मोह का भली उदय प्रभु, स्वाध्याय ज्ञान की जो स्वाध्याय धारा थी